नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ संस्कृत के प्रश्न पत्र 3 के सेक्शन डी का सल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्न पत्र 2 के सेक्शन डी को सॉल्व कर लिया था, तो चलिए आज हम प्रश्न पत्र 3 जो है हमारा संस्कृत का, उसका सेक्शन डी जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दिया गया है आंसर द क्वेश्चन इज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो वो हमें एक के बाद एक सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला 38 नंबर का एमसीक्यू हमें दिया गया है, श्रुतम शब्दस्य समानार्थक शब्दम अधुदतेभ्यम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। तो यानी कि जो श्रुतम नाम का जो शब्द है उसका समानार्थक शब्द जो है वो हमें लिखना है। तो श्रुतम का समानार्थी शब्द अगर हम देखने जाएंगे तो वो होगा ज्ञानम। ओके, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर में हमें पूछा गया है, बालः शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्दम अधोदतेभ्याम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। तो यानी कि जो बालह नाम का शब्द है उसका विरोधार्थी शब्द जो है वो हमें बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा बाल शब्द का विरोधी है। तो चलिए देखते हैं। तो बाल शब्द का विरोधी हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमें क्या दिया गया है, स्थविरः। ओके, तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 40 नंबर पे चलते हैं। तो 40 नंबर में हमें क्या पूछा गया है, अधोदतेभ्याम क्रियापदेभ्यः वर्तमान कालस्य उत्तम पुरुषस्य एकवचनस्य रूप चित्वा लिखत। यानी कि हमें यहाँ पर वर्तमान काल का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप जो है इन तीनों में से कौन सा है वो हमें बताना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और अगर आप उस टेबल को ध्यान से देखेंगे आप वर्तमान काल के, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। आंसर है आपका ऑप्शन बी, भजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अधोदतेभ्याम क्रियापदेभ्याम सामान्य भविष्य कालस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूप चित्वा लिखत। तो अब आप देखिए आपकी टेबल, सामान्य भविष्य काल वाले टेबल को देखिए, तो उसमें से आपको पता चलेगा, अगर आप उस कोष्टक को अच्छे से देखेंगे तो इन तीनों ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी है हमारा भविष्य मह। तो ये जो है आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 42 नंबर में क्या दिया गया है, 42 नंबर में हमें क्या पूछा गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो अधदतेभ्याम क्रियापदेभ्याम आज्ञार्थस्य अन्य पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपा चित्वा लिखक। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, आज्ञार्थ जो अन्य पुरुष है उसका द्विवचन का रूप कौन सा है इन तीनों में से वो हमें बताना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गच्छताम। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। 43 नंबर में हमसे पूछा गया है, अधोदतेभ्याम क्रियापदेभ्याम विद्यार्थस्य अन्य पुरुषस्य एकवचनस्य रूप चित्वा लिखत। यानी कि अब यहाँ पे हमें आज्ञार्थ अन्य पुरुष पूछा था, अब यहाँ पे विद्यार्थी अन्य पुरुष एक वचन पूछा है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाचरित। ओके, तो ये जो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पर। थोड़ा सा मैं जल्दी चल रही हूँ ताकि क्या है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको जल्दी जल्दी सारे आंसर्स पता चल जाए। तो 44 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है एक बार देख लेते हैं। अधोदतेभ्याम वाक्यायेभ्यः स्म प्रयोग युक्त शुद्ध वाक्य चित्वा लिखत। स्म प्रयोग करना है अब हमें यहाँ पे, आपको देखना है इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा स्म के प्रयोग के लिए। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सूर्य अस्त गच्छति स्म। गच्छति स्म जो है वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर एक बार देख लेते हैं। अधोदतेभ्याम नाम रूपेभ्यः पंचमी विभक्ति। अच्छा देखिए, यहाँ पे अभी हमें विभक्ति पूछा गया है। विभक्ति जो है आपको सारी उसके सारे टेबल अगर आप याद रख लोगे तो आपको आसानी से विभक्ति जो है आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, अधोदतेभ्याम नाम रूपेभ्यः पंचमी विभक्ति एकवचनस्य रूप चित्वा लिखत। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा हमारा पंचमी विभक्ति है, कौन सा हमारा पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है लोकात वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर के क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अधोदतेभ्याम नाम रूपेभ्यः सप्तमी विभक्ति एक वचनस्य रूप चित्वा लिखत। यहाँ पर अब हमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप जो है वो बताना है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भार्यायाम जो आपका जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर को देख लेते हैं।
देखिए उपपद विभक्ते प्रयोग्य कृत्वा रिक्त स्थान पूरयत। ओके, तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक है उसमें आपका आंसर आ जाएगा पठनेन। तो पठनेन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 47 नंबर में। 48 नंबर को एक बार देख लेते हैं। प्रकोष्ठात युक्त संख्या पद चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। यहाँ पे देखिए अभी हमें संख्या पद का यूज करके हमें यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा चत्वारः। इस ब्लैंक के अंदर आपका आंसर आ जाएगा चत्वारः। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या दिया गया है। 49 नंबर में क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। तो क्रुदंत प्रकार हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा क्रुदंत है भाई, हमें ये अंडरलाइन कौन सा हमें दिया गया है, क्रुदंत कौन सा है ये, तो ये हमें बताना है। भाई ये तो बहुत ईजी है। तुम आपको दिखा ना तो भाई ये तो हेतवर्थ क्रुदंत ही होगा, हेतवर्थ क्रुदंत ही होगा आपका। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तुम धूम मिटुम ये सब क्या है कि ये सब अगर आता है आपको किसी भी वर्ड में, अगर आपको दिखता है तो आप आंख मूंद के आप कह ही सकते हो कि हाँ ये हेतवर्थ क्रुदंत ही होगा। तो हमारा यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा हेतवर्थ क्रुदंत। फिर देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद करना है हमें। तो संधि विच्छेद हम एक बार इसका देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए शब्द हमें दिया गया है अपूर्वयम। ओके, तो इसका जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो ये वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा, अपूर्वः प्लस अयम। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर में हमें क्या दिया गया है। तो देखिए संधि युक्त पद दतेभ्याम विकल्पेभ्याम चित्वा लिखत। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दो संधि को हम जोड़ेंगे तो कौन सा हमारा शब्द बनेगा वो हमें बताना है। इससे पूरा ऑपोजिट यहाँ पे 51 नंबर में दिया गया है हमें। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सर्वदेव, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी 52 नंबर जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं। 52 नंबर में हमें समास जो है उसको हमें आइडेंटिफाई करके बाद में समास को लिखना है। तो 52 नंबर में हमें दिया गया है प्रकृति निर्मिता। तो ये हमारा जो तृतीय तत्पुरुष समास है वो हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास। तो आपका ये ऑप्शन सी तृतीय तत्पुरुष समास करेक्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सहर्षम। ओके, सहर्षम यहाँ पे दिया गया है तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास हमारा हो जाएगा ये 53 नंबर का सहर्षम नाम का जो शब्द दिया गया है हमें वो। तो देखिए यहाँ पे हमने सेक्शन डी जो है पूरा आपका प्रश्न पत्र 3 जो है संस्कृत का उसका हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो जल्द लेकर आऊँगी आपके लिए गाला 4 जो है प्रश्न पत्र 4 जो है उसके सारे आंसर्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुँचें। थैंक यू।